वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 194वीं जयंती के अवसर पर गोंदिया में लोधी समाज की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नीट और जेईई परीक्षा में सफल हुए समाज के होनहार छात्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। गोंदिया शहर के अवंती चौक में स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही युवा पीढ़ी को रानी अवंतीबाई लोधी के जीवन, उनके बलिदान और इतिहास की जानकारी देने के उद्देश्य से हर वर्ष समाज की ओर से विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष खास तौर पर नीट और जेईई परीक्षा में सफल हुए लोधी समाज के भावी डॉक्टरों और इंजीनियरों का सत्कार किया गया। इसके अलावा हाल ही में हुई जिला बैंक चुनाव में पूर्व विधायक भैरव सिंह भाऊ नागपुरे के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर उनका भी विशेष सत्कार किया गया। कार्यक्रम के दौरान यह भी मांग की गई कि महाराष्ट्र में ओबीसी दर्जा प्राप्त लोधी समाज को केंद्र सरकार की सूची में भी ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। राज्य में जो ओबीसी का दर्जा मिला उसमें भी बहुत अथक प्रयास खासदार प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से उस समय किए गए थे और राज्य में वो दर्जा प्राप्त हुआ। पूरे समाज की भावना है कि केंद्र में भी ये दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र स्तर पर ये मामला जहाँ भी रुका हुआ है इसकी पूरी जानकारी माहिती व्यवस्थित तरीके से निकालकर निश्चित रूप से समाज की जो भावना है और समाज पूरे देश में प्रतिनिधित्व करता है, तो लोधी समाज जिस तरह से प्रतिनिधित्व करता है और आज वीरांगना रानी अवंती लोधी जी के जो जयंती दिवस पर पुनः ये मांग रखी गई है, तो माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से केंद्र सरकार में बात बहुत अच्छे तरीके से रखकर उसकी पूरी जानकारी लेकर ये प्रयत्न किया जाएगा कि ये बात जरूर पूरी हो। एकंदरीत महाराष्ट्रामध्ये लोधी समाज हे ओबीसीमध्ये आहे, परंतु केंद्रातील ओबीसीच्या सूचीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा लोधी समाजाचा समावेश नाही। त्या संदर्भात आमची सातत्याने मागणी आहे। केंद्रीय आयोगाने शिफारस करून सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाकडे फाईल पाठवलेली आहे, शिफारस पाठवलेली आहे। त्या संदर्भात मी 12 तारखेला केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाचे सचिवांशी अमित यादवजी यांच्याशी माझं चर्चा झाले। त्यांना निवेदन देऊन आम्ही लवकरात लवकर या संदर्भात निर्णय घेण्यात यावं याप्रमाणे आम्ही मागणी केली। त्यांनी या संदर्भात पार्लमेंटमध्ये ही बाब आम्ही ठेवून लवकरात लवकर लोधी समाजाला न्याय देण्याच्या संदर्भात त्यांनी बोललेले आहे। जयंती के माध्यम से हम सबसे पहले तो अवंतीबाई के गौरवशाली इतिहास को प्रणाम करते हैं। उनके इतिहास को घर घर तक, पूरे देश के व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज बंधु एकजुट होकर हमारी जो सामाजिक समस्या है, जो संवैधानिक अधिकार की मांग है, जो कि हमारे पिछले 17 सालों से ये अधूरी है, उस केंद्र की ओबीसी की सूची के लिए हम जो इस क्षेत्र के ज़िले के नेतागण हैं उनके पास अपनी बात रखते हैं। अवंतीबाई का जन्मदिन सारा देश मनाने जा रहा है और हमने भी आज यहाँ गोंदिया में उनका जन्मदिन मनाए। जन्मदिन के अवसर पर हमने हमारे समाज के कुछ बच्चे जिनका MBBS में नंबर लगा है, IIT में नंबर लगा है, उनको सम्मानित किया है समाज के माध्यम से। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, पढ़े और समाज के लिए करके एक उदाहरण बने कि समाज में ऐसे भी बच्चे हैं जो समाज के लिए काम कर सकते हैं, हमारे महिलाओं के लिए काम करें, हमारे बच्चों के लिए काम करें और उन्हीं बच्चों को सत्कारित करने का काम आज हमारे समाज ने किया हुआ है। समाज एक तऱ्हेने आपल्या व्यावसायिक एज्युकेशनकडे जातोय, तर त्याच्यामध्ये जर वीज रोवणारा चांगला जर असणार आहे आणि मार्गदर्शक चांगला असणार आहे, कारण की समाजात मार्गदर्शनाची कमी असतं आणि आपण सर्वजण मिळून अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्या पोरांना जर का मार्गदर्शन देत गेलो, त्यांचा सत्कार वेळेवर करत गेलो, तर अजून आपल्याकडे व्यावसायिक डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, CA, लॉयर्स आणि चांगले नेते समोर येतील आणि उदयास येतील अशी माझी भावना आहे। समापन पर जयंती उत्सव समिति की ओर से जानकारी दी गई कि आने वाले वर्षों में भी प्रत्येक वर्ष वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर समाज के होनहार विद्यार्थियों का इसी प्रकार सम्मान किया जाएगा। तो इस प्रकार वीरांगना
रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती समाज को प्रेरणा देने के साथ साथ नई पीढ़ी को सम्मानित करने का एक माध्यम भी बनती जा रही है।